आज के करंट अफेयर्स आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों के सही जवाब जानते हो। सो लेट्स बिगन। हाल ही में निधन होने वाले मनोज कोठारी किस खेल से जुड़े थे? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए शतरंज, ऑप्शन बी टेबल टेनिस, ऑप्शन सी बैडमिंटन या फिर ऑप्शन डी बिलियर्ड्स। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी बिलियर्ड्स। एक्चुअली पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन मनोज कोठारी का 67 वर्ष की उम्र में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। एंड एक्चुअली उन्होंने 1990 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती थी और 16 बार राज्य चैंपियन बने और 2005 में उन्हें ध्यानचंद पुरस्कार और 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एनर्जी वीक यानी कि IW 2026 किस मंत्रालय के तहत आयोजित किया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन सी विद्युत मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। एक्चुअली इंडिया एनर्जी वीक यानी कि IW भारत का प्रमुख ऊर्जा सम्मेलन है जिसका आयोजन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता है। एंड एक्चुअली इसका उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, हरित ऊर्जा, निवेश और वैश्विक ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देना है। एंड एक्चुअली इसमें दुनिया भर की ऊर्जा कंपनियां, नीति निर्माता और विशेषज्ञ भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा के लिए विश्व की प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी इंटरसेक 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली या फिर ऑप्शन डी बीजिंग। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी दुबई। एक्चुअली इंटरसेक 2026 का 27वां संस्करण दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित हुआ। एंड एक्चुअली यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण था जिसमें 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्र, 1200 से अधिक प्रदर्शक, 60 से ज़्यादा देशों की भागीदारी और 50,000 से अधिक आगंतुक शामिल हुए। एंड एक्चुअली प्रदर्शनी में सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, अग्नि एवं बचाव जैसे 5 मुख्य क्षेत्रों की नवीनताएं प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारत और किस देश ने संयुक्त खतरनाक और विषैली पदार्थ यानी कि HNS प्रतिक्रिया ड्रिल आयोजित की थी? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी वियतनाम या फिर ऑप्शन डी इंडोनेशिया। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए जापान। एक्चुअली हाल ही में मुंबई में भारतीय तटरक्षक यानी कि ICG और जापान तटरक्षक यानी कि JCG ने संयुक्त HNS प्रतिक्रिया ड्रिल की। इसका उद्देश्य समुद्री सहयोग, आपसी तालमेल और मुक्त इंडो पैसिफिक के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ाना था। एंड एक्चुअली अभ्यास ICGS समुद्र प्रहरी पोत पर हुआ जिसमें दोनों देशों की टीमों ने खतरनाक रसायन रिसाव से निपटने का अभ्यास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक की एक नई प्रजाति जिसका नाम पैराकैम्परिया अल्बा है किस राज्य में खोजी गई है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी त्रिपुरा। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश।
एक्चुअली पैराकेम्प्रिया अल्बा नामक अदरक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश के सियांग घाटी में खोजी गई है। एंड एक्चुअली यह जिंजीबेरेसी अदरक परिवार से संबंधित है और पूर्वी सियांग जिले के मिंगलुंग क्षेत्र में पाई गई। एंड एक्चुअली यह पौधा 150 से 400 मीटर ऊंचाई पर नमी वाली रेतीली मिट्टी और छायादार नालों के किनारे उगता है और यह खोज पूर्वी हिमालय क्षेत्र की समृद्ध वनस्पति विविधता को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एतिकोलिडुटी पाथ योजना शुरू की है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी त्रिपुरा या फिर ऑप्शन डी असम। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी असम। एक्चुअली असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने तिनसुकिया जिले के डुमडुमा में मुख्यमंत्री एतिकोली डुटी पाथ योजना शुरू की। एंड एक्चुअली इस योजना के तहत 27 जिलों के 836 चाय बागानों के 6 लाख से अधिक स्थायी और अस्थायी श्रमिकों को 5,000 की एकमुश्त सहायता मिलेगी। एंड एक्चुअली सरकार ने असम की 200 साल पुरानी चाय उद्योग की विरासत को भी रेखांकित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना और इंडो तिब्बती सीमा पुलिस ने अग्नि परीक्षा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। एक्चुअली भारतीय सेना और इंडो तिब्बती सीमा पुलिस ने अग्नि परीक्षा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया। एंड एक्चुअली यह दोनों बलों के बीच तालमेल और संयुक्त संचालन को मजबूत करने के लिए पहली बार किया गया था। एंड एक्चुअली इसमें स्पीयर कोर, आर्टिलरी रेजिमेंट, इन्फेंट्री बटालियन और आईटीबीपी के जवान शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत को वैश्विक बायोफार्मास्यूटिकल विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई थी? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बायोफार्मा शक्ति, ऑप्शन बी मेक इन इंडिया फार्मा, ऑप्शन सी फार्मा विजन 2030 या फिर ऑप्शन डी फार्मा मिशन 2030। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए बायोफार्मा शक्ति। एक्चुअली केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट 2026-27 में बायोफार्मा शक्ति पहल की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारत को बायोफार्मास्यूटिकल विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना है। एंड एक्चुअली इसके तहत जैविक दवाओं और बायो सिमिलर्स के घरेलू उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा और 3 नए निपर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी स्पेन या फिर ऑप्शन डी इटली। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी स्पेन। एक्चुअली स्पेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। एंड एक्चुअली यह कदम उठाने वाला स्पेन यूरोप का पहला और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया का दूसरा देश है। एंड एक्चुअली यह प्रतिबंध 1 सप्ताह में लागू हो सकता है और सोशल मीडिया कंपनियों को कड़ी उम्र जांच और नियमों का पालन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपरनिकस सेंटिनल-2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑप्शन सी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी या फिर ऑप्शन डी चाइना नेशनल
Space Administration? And the answer is option B, European Space Agency. एक्चुअली कॉपरनिकस सेंटिनल-2 एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने विकसित किया है। एंड एक्चुअली यह मिशन यूरोपीय संघ के कॉपरनिकस कार्यक्रम का हिस्सा है और भूमि सतह की स्थिति में बदलाव और विविधता की निगरानी पर केंद्रित है। एंड एक्चुअली हाल ही में ईएसए ने इस मिशन के जरिए 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों के स्थलों की उच्च रिजोल्यूशन सैटेलाइट छवि जारी की जिसमें भू आकृति, स्थलाकृति और मानव निर्मित संरचनाएं स्पष्ट रूप से दिखती है। और इसी तरह के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को सबसे पहले देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। सो दैट थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। स्टे ट्यून्ड विथ मी ऑन यूथ पॉइंटर। बाय बाय।